मेरा फ़ोन चार्जिंग पर रखिए। जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टॉपिक लेंगे मिक्स क्वेश्चंस। तो अब तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उन सभी टॉपिक के प्यारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको करके देखेंगे। अब तक टॉपिक वाइज आपने सारी चीज़ें पढ़ी। आज उन हर टॉपिक से 4-4, 5-5 क्वेश्चन हमने लिए हैं और उन्हीं की हम करेंगे प्रैक्टिस। तो बबीता, सत्यम, राजेश, रंजना, मोनू, विनीत, राकेश, संगम, आशीष, प्रवीण, प्रदीप, यश, बबलू, संगम, पूजा, प्रीति, प्रियंका, अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो और सारी चीज़ें प्यारे दोस्तों आपको क्लियर दिखाई दे रहे हो तो एक बार आप ओके कीजिए और यस कीजिए। फिर आज लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनको फटाफट करते हैं तैयार। जी आवाज़ क्लियर है? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? स्पीड के साथ आपको आंसर देने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, छात्र पढ़ रहे हैं यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? एक वर्ती होता है और एक होता है पक्ष। सात्यता का मतलब होता है जिसमें चीजें कंटिन्यू हो, निरंतरता हो, जिसमें चीजें जो है चल रही हो, कार्य का आरंभ होना पाया गया हो, वो क्या कहलाता है? सात्यता बोधक। सात्यता का जो शब्द है इसका प्यारे दोस्तों दूसरा जो मीनिंग होता है वो होता है निरंतरता। क्या होता है? निरंतर। जहां चीजें लगातार हो रही हो, निरंतरता हो कार्य में, सात्यता बोधक। राइट आंसर प्यारे दोस्तों सात्यता। छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ रहे हैं तो ये रहे हैं क्या बताता है? सात्यता। आवर्ती का मतलब होता है जिसमें चीजें रिपीट हुई हो, पूर्णकालिक जिसमें कार्य पूरा हुआ हो, नित्यता जिसमें दिनचर्या पाई जाती है, जिसमें प्यारे दोस्तों दिनचर्या पाई जाती है, डेली रूटीन में पाया जाता है। बालक विद्यालय गए तो बालक विद्यालय रोज जाता है। डाकिया चिट्ठी बांटता है, नित्यता है। दिवाली पे हर साल हम सफाई करते हैं, वह नित्यता है। यानी कि हर एक कुछ समय के बाद में जहां कार्य है प्यारे दोस्तों दोबारा से फिर किया जाता है, उसी को क्या हम बोलते हैं? नित्यता बोलते हैं। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है? सात्यता बोधक। राइट आंसर क्या हुआ? ए। क्रम वाच्य से संबंधित वाक्य बताइए। क्रम वाच्य, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं। बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया, आपका कार्य कर दिया है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। क्रम वाच्य जिसमें क्रम के अनुसार क्रिया का लिंग वचन निर्धारित हुआ हो। तो यहाँ क्या है? सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो यहाँ बच्चा, ये तो यहाँ पे सोने का प्रभाव बच्चे पे पड़ा है तो अकर्मक क्रिया हो गई वैसे भी। ठीक है। तो क्रम वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। आपका कार्य कर दिया है, ठीक है, या वह पुस्तक पढ़ रहा है, वो सकर्मक नहीं पूछ रहा है, वो क्रम वाच्य पूछ रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, वह पुस्तक पढ़ रहा है तो इस पढ़ने का प्रभाव प्यारे दोस्तों यहाँ किस पे पड़ा? पुस्तक पे। तो पुस्तक यहाँ क्या है? क्रम, लेकिन ये सकर्मक क्रिया का है। क्रम वाच्य का सेंटेंस है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ सैनिक क्या है? बहुवचन। यहाँ पे रक्षा करते हैं, ये क्या है? यहाँ करता नहीं है, रक्षा करते हैं, बहुवचन। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ए। ये सकर्मक क्रिया का सेंटेंस तो है लेकिन ये कर्मवाच्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य का प्रयोग, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, किसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? लड़के से कविता नहीं लिखी गई, से भी आया है, नहीं भी आया है, भाव में यही बताया गया। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, नहीं भी आया है, यहाँ बुढ़ापे में ठीक से भी आया है, और यहाँ क्रिया क्या है? अन्य पुरुष। आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, पुल्लिंग एक वचन। राइट आंसर क्या है? तीसरे का राइट आंसर है बी, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। ठीक है। तो ये जो जाता है यही हमें क्रिया बता रही है कि यहाँ क्रिया की प्रधानता है। तो तीसरे का राइट आंसर हुआ हमारा प्यारे दोस्तों 2 अर्थार्थ बी। वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? वह चला होगा। तो यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों? जब होगा होगी होगे का प्रयोग करता है तो क्या कहलाता है? संदिग्ध। तो यहाँ संदिग्ध भूत भी है और संदिग्ध वर्तमान भी है। तो ये भूतकाल हो गया। वर्तमान यहाँ चला में क्या है? आ आया है। तो राइट आंसर क्या हुआ? संदिग्ध भूतकाल।
तो वह चला होगा क्या कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। नहीं, आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, प्रैक्टिस जरूरी है। जब यहाँ कंप्लीट हो जाए तो कहीं दूसरी जगह से आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस से बहुत फायदे होता है। एक तो समय बचता है पेपर में, दूसरा कंटिन्यू हमारा ब्रेन भी स्पीड पकड़ता है, वो स्पीड कंटिन्यू बनी रहती है हमारी। तो ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल। राइट आंसर क्या हुआ? सी। तो यहाँ पर क्या है? क्रिया के अंत में चल है, चल में क्या आया है? आ। मूल क्रिया है चल, इसमें आ आया है, इसके बाद होगा। तो जहां भी क्रिया के अंत में मूल क्रिया में आ, ई या ये जी में से कोई एक आता है, वे भूतकाल की क्रिया होते हैं। होगा संदिग्ध बताता है, आ भूतकाल को बताता है क्रिया के अंत में। राइट आंसर सी। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा। इस वाक्य में कौन सी वर्ती है? इस वाक्य में कौन सी वर्ती है? अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा। ये निश्चयार्थक वर्ती है, निश्चय है, संभावना है, या इच्छा है, या संकेत दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्तों? ये अपने आप में संकेत वाचक, संबंधवाचक वाक्य है। ये भी आपको ध्यान रखना। मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, तो यहाँ वर्षा होने से उसके न आने का संकेत मिल रहा है, इसलिए संकेतार्थक वर्ती है। संभावनार्थक कब होती? जब शायद, हो सकता है, लगता है, ठीक है। अब गाड़ी नहीं मिलेगी, निश्चयार्थक है, इच्छा है, आप सभी पास हो जाओ, ये सब इच्छा है। लेकिन ये क्या कहलाया? हाँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? राइट आंसर। राइट आंसर हुआ आपका फोर्थ, संकेतार्थक। संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए क्या है? संयुक्त वाक्य ऐसी स्पीड करना, एक तरह से आज आपका टेस्ट भी है ये, और ये जरूरी था। प्रैक्टिस का फायदा तभी है, रोज आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, इसके एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझ के उसके क्वेश्चन का आंसर देना आसान है। लेकिन सारे टॉपिक के एक ही दिन क्वेश्चन अगर हम लेके आ जाए, वो अगर वहां आप सही कर रहे हो तो समझ लो फिर आपकी तैयारी है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए क्या है? बस छूट जाने के कारण, संयुक्त वाक्य कह रहा है बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है, जहां खेत थे वहां शहर बस गया। तो राइट आंसर बताइए क्या है? बस छूट जाने के कारण मैं गांव में नहीं गया। तो यहाँ प्यारे दोस्तों संयुक्त नहीं है, दोनों क्रियाएं अलग अलग है। तो जहां क्रिया डिपेंड ना हो, एक दूसरे पर आश्रित ना हो, तो वो संयुक्त वाक्य। दो अलग अलग क्रियाएं हो, दो अलग अलग वाक्य हो या उपवाक्य हो, उनको जोड़ने का काम है। मैं अस्वस्थ था, मन लगाकर नहीं पढ़ सका, तो मन लगाकर नहीं पढ़ सका और मैं अस्वस्थ था, ये दो अलग अलग वाक्य है, इसलिए के द्वारा जोड़े गए। राइट आंसर हुआ आपका 6 का भी, 6 का राइट आंसर भी। तो ये क्या कहलाया? संयुक्त वाक्य कहलाया। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण बताइए क्या है? यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। क्रिया की विशेषता जहां बताई जाती है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है, वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है, और जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। राइट आंसर। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण जहां पर क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा हो। ठीक है, क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। यदि तुम चलते तो मैं अवश्य चलता। ठीक है, तुम धनवान है परंतु दुखी है, यहाँ पे वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है। ठीक है, वे जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, यदि तुम चलते तो मैं अवश्य चलता। ये क्या है? क्रिया की विशेषण को बताता हुआ वाक्य, उपवाक्य है। यदि तुम चलते तो मैं भी चलता, तो ये क्या है? यदि तुम चलते, इसकी विशेषता को बता रहा है, मैं भी चलते की। निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य जिसमें संज्ञा की प्रधानता हो, संज्ञा के अनुसार ही हम वहां पे प्यारे दोस्तों पूरे सेंटेंस का भाव प्रकट कर पा रहे हो। साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है, जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया। सांझ होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आते हैं। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है।
तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, संज्ञा उपवाक्य है। पड़ोसी ने कहा, ये उपवाक्य सब सेंटेंस है। राइट आंसर हो गया फोर्थ। राइट आंसर क्या हुआ, फोर्थ हुआ। आठवें का बी नहीं है। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया, ये संज्ञा उपवाक्य नहीं है। यहाँ पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, ये ही संज्ञा उपवाक्य है। राइट आंसर हुआ फोर्थ। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को। तो यहाँ खाना धीरे धीरे खाता है बीमार व्यक्ति, तो ये क्या है, बीमार व्यक्ति उद्देश्य अर्थात करता है। तो बीमार व्यक्ति धीरे धीरे खाता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हुआ, फोर्थ हुआ। बीमार व्यक्ति धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। खाना क्या है, कर्म। खाता क्या है, क्रिया। क्लियर। तो ये क्या है, क्रिया कर्म क्रिया विशेषण, धीरे धीरे क्रिया की विशेषता को बताता है। बीमार व्यक्ति उद्देश्य अर्थात करता है। निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य बताइए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, उसने खाना खाया और सो गया, गंगा हिमालय से निकलती है, उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, गंगा हिमालय से निकलती है। ये सरल अर्थात साधारण वाक्य है। क्यों, क्योंकि इसमें प्यारे दोस्तों एक उद्देश्य और एक विधेय, जहां एक उद्देश्य एक विधेय होता है वो क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। क्या कहलाएगा, सरल वाक्य। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। यहाँ प्यारे दोस्तों आपस में एक दूसरे पर चीजें डिपेंड है। उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दो अलग अलग क्रियाएं आपस में जोड़ दिया गया। उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, ये मिश्र वाक्य है। तो जो कुछ था वो सब नष्ट हो गया। ये सरल वाक्य केवल एक बचा, गंगा हिमालय से निकलती है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। तो उत्तीर्ण होने में संभावना प्रकट की गई। किसी और से सलाह लीजिए, किसी और से सलाह लीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए। ठीक है, यह कैसे संभव हो सकता है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों है सकता और संभव, दो चीजों का प्रयोग किया गया, ये भी अपने आप में क्या है, गलत है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ क्या है, किसी और से सलाह लीजिए। तो यहाँ और की स्थान पर और आया, किसी और से। किसी और होता तो ठीक था, लेकिन किसी और से सलाह लीजिए, ये इसकी वजह से गलत है। क्लियर। तो फिर यहाँ क्या है, राइट आंसर सी, सप्रमाण उत्तर दीजिए, अर्थात प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। यहाँ क्या है, उत्तीर्ण होने की बात कर रहा है और उसमें भी संभावना प्रकट कर रहा है, जो कि गलत है। यहाँ और के स्थान पर और का प्रयोग है। यहाँ यह कैसे संभव, यहाँ सकता शक्ति सकते में तो हम वैसे ही संदेह प्रकट करते हैं, इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ संभव खुद कह रहा है, कैसे संभव है। राइट, सप्रमाण उत्तर दीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसे रस्सी बांधकर ले गए, शुद्ध वाक्य, उसे रस्सी बांधकर ले गए। क्लियर। ठीक है, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है समूल और नष्ट, समूल से, समूल नष्ट करती है अर्थात पूरा नष्ट करती है। ठीक है, ये क्या है, वह घर को जा रहा है, तो वह घर को जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है घर के साथ को का प्रयोग होगा कि नहीं, ये आपको शुद्ध वाक्य बताना था। तो राइट आंसर क्या है, उसे रस्सी बांधकर ले गए, उसे रस्सी बांधकर ले गए ये नहीं है, उसको रस्सी बांधकर ले गए। ठीक है, तो ये भी सही नहीं। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, तो राइट आंसर क्या है, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, शुद्ध वाक्य, वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे, बेहाल दशा। वह क्रोध में भरकर बोला, क्रोध में भरकर बोला। ठीक है, दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े, दोनों भाई परस्पर और आपस, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ, 13 का राइट आंसर हुआ ए, अर्थात ए। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती,
यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य बताइए, क्या कहलाएगा? विधानार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक या इच्छार्थक। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। सफलता किस पे डिपेंड है? परिश्रम पे। तो यहाँ सफलता किसका संकेत दे रही है? परिश्रम का। और परिश्रम किसका संकेत दे रहा है? सफलता का। राइट आंसर क्या हुआ? संकेतार्थक। ठीक है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ संबंध, जिसको हम संबंध बोधक या संकेत बोधक वाक्य भी कहते हैं। राइट आंसर क्या हुआ हमारा? सी। निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा होगा? जिसमें संदेह हो। जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो। आज शाम को शायद वर्षा हो। शायद, तो संदेह हो रहा है। वह जहां रहे सुख से रहे। ठीक है, वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। तो राइट आंसर संदेह किसमें प्रकट किया गया है? 15 का राइट आंसर 2। 15 का राइट आंसर क्या है? आज शाम को शायद वर्षा हो। तो शायद हो सकता है, यही क्या करते हैं? संदेह को प्रकट करते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, तो ये अशुद्ध वाक्य हैं। ये सर्वत्र मानवीकरण करना होना चाहिए। मानवीकरण करना होना चाहिए, मानवीकरण होना चाहिए तो कह सकते हैं। ये नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य ये हुआ, उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। शुद्ध है, हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं, तो ये भी ठीक है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, ये भी है। सर्वत्र मानवीकरण करना होना चाहिए। सर्वत्र मानवीकरण होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं, या सर्वत्र मानवीकरण करना चाहिए। तो करना और होना दो समानार्थक शब्दों का प्रयोग आप एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या कहलाया? अशुद्ध वाक्य कहलाया। राइट आंसर क्या हुआ? उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, ये बात ठीक है। तो दूसरा इसमें से क्या है? अशुद्ध। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? सही विराम चिन्ह। ठीक है, नहीं में यह नहीं कर सकता, ये तो सेंटेंस ही अपने आप में सही सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, यहाँ रोको मत जाने और दो। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए। तुम कहाँ गए थे? कैसे आए और क्या चाहते हो? तुम कहाँ गए थे, ये बात ठीक है। कैसे आए और क्या चाहते हो, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जब आपने क्या, कहाँ, कैसे का प्रयोग किया, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा। राइट आंसर हो गया आपका 4। 17 का राइट आंसर। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार, तो यहाँ गिरफ्तार कर लिए गए में ये जो चिन्ह है ये गलत दिया है, तो तीसरा नहीं होगा 17 का। ठीक है रंजना जी, क्या होगा? तुम कहाँ गए थे, ये उपवाक्य हुआ, हमने अल्प विराम लगा लिया। कैसे आए और क्या चाहते हो, तो जब यहाँ क्या, कैसे और कहाँ का प्रयोग हुआ तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया। ठीक है, और ये उपवाक्य हुआ और ये पूरा सेंटेंस हुआ हमारा समुच्चय बोधक वाक्य। समुच्चय बोधक वाक्य को एक उपवाक्य से जोड़ लिया गया। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? किसमें सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए? छी, कैसी दुर्गंध आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों कैसी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यह क्या है? क्वेश्चन मार्क है। सही हो गया। तो ये पूछ रहा है किसमें सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है, तो यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? अवतरण चिन्ह, ये भी ठीक है, जिसको हम इकरा चिन्ह कहते हैं। निराला में ये भी ठीक है। दिशाएं 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो फिर गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है। गलत विराम चिन्ह किसमें है? तो राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ दिशाएं 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। या फिर प्यारे दोस्तों यहाँ महात्मा गांधी ने कहा, तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग ना करके अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। किसका? इस वाले का। उसने कहा या गांधी जी ने कहा? अर्ध विराम। यहाँ अल्प विराम दिया है, यहाँ अर्ध विराम आना चाहिए। राइट आंसर गलत जो हुआ वह 4th। गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। ये आपको ध्यान रखना है। जब गांधी जी ने कहा, तो जब किसी व्यक्ति का जो कथन होता है उसको प्यारे दोस्तों हम हमेशा इकरे चिन्ह में प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ दुकरा चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर हुआ 4th।
कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध, गलत है। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। ठीक है, मैं तुम और वह खेलेंगे। मैं तुम और वह खेलेंगे, ये क्या है? अपने आप में अशुद्ध है। मैं तुम और वह खेलेंगे। मैं तुम वह खेलेंगे, यहाँ और का प्रयोग नहीं करना था। ये वाक्य क्या कहलाया? अशुद्ध कहलाया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। संगमरमर खुद पत्थर होता है, तो संगमरमर के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग नहीं करना है। यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता है। सामने देता है और खुलेआम देता है, दो समानार्थी शब्द एक साथ प्रयुक्त नहीं किए हैं। दरअसल वह आया ही नहीं। ठीक है, तो दरअसल वह आया ही नहीं। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, शुद्ध वाक्य है प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। शुद्ध वाक्य हमारा क्या कहलाया? पहला। तो यहाँ दरअसल वह आया ही नहीं, तो दरअसल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे प्यारे दोस्तों? संबोधन बोधक का। क्यों? क्योंकि ये इमोशंस है। ठीक है, तो ये हम प्रयोग करते तब जाके वाक्य शुद्ध होता। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा। ठीक है, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा। हवाई किले बनाना, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, चाम के दाम चलाना या आंखों में धूल झोंकना। राइट आंसर। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेरा करना, हाथ कंगन को आरसी क्या, हवाई किले बना, चाम के दाम चलाना। तो राइट आंसर क्या हुआ? जब अधिकार और अवसर मिल गए, चाम के दाम चलाना। राइट आंसर सी। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो उस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित रहेगा? किस मुहावरे का प्रयोग उचित रहेगा बताइए। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ा तो दाने दाने को मोहताज होना, आटे दाल का भाव पता चलना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आटे दाल का भाव पता चलना। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ा तो आटे दाल का भाव पता चल गया। राइट आंसर बी। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है बताइए। राइट आंसर क्या है? किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लांघव संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है विराम चिन्हों के प्रयोग संबंधी कौन सा विवरण सही नहीं है? किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लांघव या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बात बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्राय योजक चिन्ह लगाया जाता है, ये भी सही है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है, लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये सही नहीं है। लिखने में जब कोई छूट जाता है तो त्रुटि चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह? त्रुटि चिन्ह, विस्मरण चिन्ह। किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों? राइट आंसर है सी। तो कोष्टक का प्रयोग तो हम किसी का अर्थ या भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं। 23 का राइट आंसर सी। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या है? सोने में सुगंध, असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, मनोवांछित सफलता अर्जित करना, किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, सोने में सुगंध होना। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ 24 का प्यारे दोस्तों 4th अथवा डी। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधी लोकोक्ति।
घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर की मुर्गी दाल बराबर। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा करके अन्य को सम्मान देना क्या है प्यारे दोस्तों? राइट आंसर 25 का ए। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। कर्पण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। ठीक है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। कौवों के कोसे डोर नहीं मरते। बुरे आदमी की बद्दुआ से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है। बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। गुड़ खाए गुलगुल्लों से फ्रेज, बनावटी फ्रेज। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद कौवों के कोसों से डोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बद्दुआ से कुछ नहीं होता, ये भी है। लेकिन ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। कर्पण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। तो प्यारे दोस्तों ये इसका भावार्थ नहीं होगा। 26 का राइट आंसर ए। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचाना, अत्यंत कठिन कार्य करना। कान पर जूं न रेगना, तनिक भी असर न पड़ना। छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या करना। तो राइट आंसर क्या है? अपना सा मुंह लेकर रहना, लज्जित रह जाना, ये भी ठीक है। छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या करना, ये इसका सही भावार्थ अर्थ नहीं है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लोकोक्ति का भावार्थ हास्य दाता पर ही रोब जमाना, समस्या को जड़ से मिटाना, विपक्षी से बढ़ के कौशल दिखाना, किसी को उसी की चाल से हराना। समस्या को जड़ से मिटाना, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? दंडात्मक, दुर्व्यवहार, कुर्की या सद्भाव। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। इसके बाद प्यारे दोस्तों ये कह रहा है कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है। तो यहाँ क्या है? तो ये क्या है? अटैचमेंट, कुर्की, ये सही नहीं है। बाकी सारे के सारे प्यारे दोस्तों क्या है? सही है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब कुर्की नहीं होता है, किसी भी चीज को संकलन करना, जोड़ना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये सही नहीं है, बाकी सारी की सारी चीजें सही है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? सही पूछ रहा है क्या है? सब डिवीजन, न्यायाधीश, यही सही है। विजिलेंस, सतर्क, मोरल, नैतिक समर्थन, ठीक है, मिंट, कार्य योजना। तो सही क्या है? न्यायाधीन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ए। क्लियर? तो राइट आंसर 30 का क्या हुआ? ए। 31। ठीक है, हिंदी की, ठीक है, सुपरसेंड का हिंदी की पारिभाषिक है अधिग्रहण करना, अधिगमन करना, अतिक्रमण करना या अतिक्रमण करना। अधिक्रमण करना, अधिक्रमण या अतिक्रमण करना। सुपरसेंड का क्या होता है? अधिगमन, अधिग्रहण करना। क्या होता है? अधिग्रहण करना। राइट आंसर ए। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति बताइए। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले। ठीक है, इसके बाद इनको छोड़ो, ये आपके इसमें नहीं आएंगे। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी और इष्ट, अभी और इष्ट, या अभी ये वाला इष्ट, या अभी और इष्ट। राइट आंसर क्या है? तो यहाँ इष्ट का मतलब होता है मनोवांछित, अर्थात जिसकी इच्छा हो। तो राइट आंसर क्या हुआ? यहाँ इसमें से छोटा ई लिया, इसका छोटा ई लिया, और दोनों ई मिला के क्या हो गया प्यारे दोस्तों? बड़ा ई। तो राइट आंसर क्या हुआ?
अभि और इष्ट, अभिष्ट, ये वाला इष्ट नहीं होता है। ठीक है, मूल शब्द हमारा इष्ट ये होता है, इष्ट देवता। क्लियर। तो राइट आंसर इसका छोटा ही, इसका छोटा ही, दोनों को मिलके क्या बन गया, बड़ा ही। दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। तो यहाँ ये अभी उपसर्ग है, राइट आंसर हुआ फोर्थ। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? उपापोह, उप और अपोह। ठीक है, यहाँ पे अनुजमा इक्षण, इसका छोटा ऊ और ई मिलके प्यारे दोस्तों, इसमें से ऊ ले लिया और यहां से ऊ और ई मिलके क्या बना? ठीक है, विवाद है। ये कह रहा किसकी दृष्टि से सही नहीं है। फिर है विवाद अस्पद। ठीक है, फिर है मत और ऐक्य। तो यहाँ से ए और ए आया, मत ऐक्य, ये तो ठीक हो गया, वृद्धि संधि है। यहाँ से प्यारे दोस्तों ए आया, इधर से ए आया, दोनों मिलके आ हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ अनु, अनु में से हमने ऊ लिया, इधर से ई लिया, ऊ और ई मिलके, ऊ और ई मिलके क्या बन गया प्यारे दोस्तों? वी बन गया। तो ऊ यहाँ से ए लिया, यहाँ से आ, तो ये ऊ और पोहाओ ये अपने आप में यहाँ सही नहीं है। राइट आंसर क्या हुआ हमारा? ए। ये वाला सही नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? सही है। दूसरा भी सही है, ईसन खोजबीन होता है, अन्वेषण पीछे की खोजबीन, छानबीन जिसको कहते हैं। तो 40 का क्या हुआ? ऊ और पोहो। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आज के जो हमारे 40 क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए। बाकी के मिक्स क्वेश्चंस फिर लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको दोबारा से कराएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज भी जो आपकी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।